हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 10 से लेकर 50-60 दिन के लिए आप इनको होल्ड कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स 15 to 20% आसानी से बना सकते हैं। स्टॉप लॉस भी फॉलो करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पहला स्टॉक जो है इन्फोसिस है। इसमें आप जब भी देखेंगे, ये जब भी ऊपर जाता है तो ये 50 ईएमए के आसपास आके सपोर्ट लेता है और ये फिर ऊपर जाने लगता है, फिर 50 ईएमए के पास आता है और सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने लगता है। अभी भी देखिए इसमें ऐसा ही सिनारियो बना हुआ है, जैसे ये ऊपर गया और ये 50 ईएमए के पास आ गया है। तो 50 ईएमए पे ये इसने ग्रीन कैंडल एक बनाई थी जिसका लो था 1655। तो हमें इसमें क्या है, 1655 का स्टॉप लॉस लेना है क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस का कैसे आप पता लगाएंगे, आप देख लीजिए जिस दिन आपका मान लिया स्टॉक आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल जाके कल बाय कर लिया, या अभी 1665 प्राइस चल रहा है, आपने मान लिया कि 1670 के आसपास बाय कर लिया। आपको स्टॉप लॉस कब देखना है, कैसे देखना है, आपको क्या करना है, जब स्टॉक का प्राइस 320 के आसपास अगर 1655 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस का पता लगाना है कि 320 के आसपास प्राइस जो है आपके स्टॉप लॉस से नीचे अगर ट्रेड कर रहा हो तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। दिन में कभी आए और ऊपर भाग जाए तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो इसमें आप इसको बाय कर सकते हैं। कहां पे बाय करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये कैंडल जो है प्रीवियस है, ये है 1678.95, इसका हाई है। तो बाय आपको करना है, बाय अबव 1678.95। स्टॉप लॉस रहेगा 1655, ₹1 नीचे से 1654। क्लोजिंग बेसिस मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इस स्टॉप लॉस के और नीचे 320 के आसपास अगर प्राइस उस दिन जिस दिन मान लिया हिट हो रहा है आपका 320 के आसपास, मार्केट बंद होते समय 1654 या नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। और टारगेट इसका रहेगा कि आप जब भी देखें ये 50 डीएमए के पास से जब भी जाता है तो ये प्रीवियस हाई को हमेशा तोड़ता ही है। आप कभी कहीं पर भी देख लीजिए, यहां पर भी इसने तोड़ा। तो अब जो इसका टारगेट मैं मान के चलता हूं, इसका कम से कम नहीं तो आप 1750 करके चलिए शॉर्ट टर्म में। और ये शॉर्ट टर्म कितने दिन रहेगा मेरे हिसाब से, ये 14 अक्टूबर को इसका रिजल्ट है। तो आपको 13 अक्टूबर को अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो क्लोज कर दीजिएगा। एक तो हो गया ये स्टॉक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो में भी आप देखिए, जब भी ये 50 ईएमए के पास आता है तो देखिए ऊपर की तरफ भागने लगता है और प्रीवियस हाई को हमेशा तोड़ देता है। ये देखिए यहां पर भी ये भागता रहा और तोड़ दिया, फिर आया देखिए, फिर देखिए कितना तेजी से इसने तोड़ा है। तो सेम विप्रो में है। विप्रो में आपको क्या करना है, इसको आपको बाय कर लेना है 640 के आसपास, बाय अबव 640। स्टॉप लॉस रहेगा 1625। क्लोजिंग बेसिस और टारगेट रहेगा, देखिए प्रीवियस हाई के आसपास तो जाएगा ही, तो मैं इसमें मान के चलता हूं 700। इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपका स्टॉक ऊपर चला जाता है 640 के, तो वापस आप अगर मान लिया कि 5% रिटर्न आपका हो गया तो आप 1% के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट मामला निकल जाए। लेकिन 640 पे बाय किया और नीचे ही आने लग गया तो आप स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं। लेकिन और स्टॉप लॉस मैंने आपको फिर से बता दिया क्लोजिंग बेसिस पे कैसे आपको पता लगाना है। 20 के आसपास अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड कर रहा हो या वहीं पर ट्रेड कर रहा हो तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक रहेगा मेरा अतुल ऑटो। अतुल ऑटो में अगर आप देखें तो ये बहुत बढ़िया चैनल में ट्रेड कर रहा है बहुत दिन से। यहीं से आप देख लीजिए, ये पूरा चैनल है। और इसने यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया। तो ये अब मान के चलिए कम से कम नहीं तो 250 के आसपास आसानी से ये चला जाएगा। तो इसको आप आराम से बाय कर सकते हैं।
जो भी प्राइस आपको मिले मंडे को 220 से 225 के बीच में अगर ये आपको मिल जाता है तो आप बाय कर लीजिए इसको, बाय इन रेंज ऑफ 220 से 225, और नीचे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि, और इसका टारगेट रहेगा 250, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 204 क्लोजिंग बेसिस। ये मैं यहाँ का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ये जो डब्ल्यू पैटर्न का वी है 24 है, 204 के आसपास है, तो यहाँ तक भी कई बार स्टॉक यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो ऐसा होता है। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो ये इसका टारगेट रहेगा। अब अगले स्टॉक में हम आते हैं, वो है बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर में देखिए एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की नॉलेज है तो देखिए ये इसने पूरा यहां से जर्नी शुरू की थी और इसका जो है 61.8 रिट्रेसमेंट जो था 244 था, वहां से पूरा इसने रिट्रेस कर दिया है। तो जब इस तरह से बुल रन आता है तो अगर स्टॉक 61.8% पे अगर रिट्रेस कर देता है और वहां सपोर्ट ले लेता है तो वो एक बहुत बढ़िया बाइंग पॉइंट होता है, और उसके बाद ये फिर से अपनी ऊपर की जर्नी शुरू कर देता है। तो इसमें आप आराम से बाय कर सकते हैं 250 से 260 की रेंज में, और इसका टारगेट फिर ऊपर का ही रहेगा 350 के आसपास। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, बाय इन रेंज ऑफ 250 टू 260, जैसा भी आपको सही जहां पे मिल जाए ले लो, कोई टेंशन वाली मुझे इसमें बात दिखती नहीं है। और अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, 1-2 साल के लिए, तो इसका टारगेट और ऊपर 500 भी हो सकता है, क्योंकि बजाज का ये प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छी इसके प्रोडक्ट है, घर घर में यूज होते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है लगाने की, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लगा सकते हैं 244 क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट इसका रहेगा 350। तो ये तो हो गया बजाज कंज्यूमर का। अब हम आते हैं नए स्टॉक पे, एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक का आप देखें तो यहां पर देखिए इसने ये अच्छा चैनल बनाया और यहां पर इसने एक हैमर कैंडल भी बनाई है, और तो अब हम क्या करते हैं, इसको बाय कर सकते हैं, बाय इन रेंज ऑफ जहां पे मिल जाए जी आपको 760 टू 770। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 255, जो इस कैंडल है, ये जो हैमर बनी है इसी का लो। टू 54 क्लोजिंग बेसिस पे है, सारे जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोजिंग बेसिस का मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 320 के आसपास अगर प्राइस स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस से नीचे चल रहा हो तो आप पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और इसका टारगेट रहेगा, अगर हम इस चैनल का हाई देखें तो ये कम से कम नहीं तो 830 के आसपास रहेगा। तो गाइस आज मैंने आपको 5 स्टॉक्स दे दिए, एक इन्फोसिस, विप्रो, अतुल ऑटो, बजाज कंज्यूमर और एक्सिस बैंक। और मुझे उम्मीद है ये जो टारगेट है 15 से लेके 30 दिन के अंदर सब स्टॉक्स में अचीव होने की संभावना है, और जब ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो मैं अपने वीडियो को रिव्यू करूंगा और देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।